नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में, जहां बात होगी दोनों राज्यों की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे आगर मालवा की, जहां पर प्रेमा लाप में मग्न नाग नागिन कैमरे में हुए कैद। आगे बात करेंगे बैतूल की, जहां चौपना पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। आगर मालवा से खबर है, जहां जिले के ग्राम मैना में एक डैम के समीप नाग नागिन का जोड़ा प्रेम लाभ में मग्न दिखाई दिया, जिसके बाद ये दुर्लभ तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। नाग नागिन का ये जोड़ा एक दूसरे से प्रेमा लाभ में लिपटा हुआ नजर आया। आपको बता दें कि अवस्था नाग नागिन के प्रजनन की अवस्था होती है, जो कि बहुत दुर्लभ तौर पर दिखाई देती है। नाग नागिन डैम के समीप अपने प्रेम में मग्न एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई दिए, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अपने आसपास हो रही हलचल से बेखौफ ये नाग नागिन का जोड़ा प्राकृतिक सौंदर्य की झलक बिखेरता नजर आया। आमतौर पर नाग नागिन की अवस्था काफी गोपनीय जगह पर होती है और खुले में इस प्रकार का नजारा देखने में काफी कम मिलता है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बैतूल से, जहां थाना चौपना क्षेत्र में घटित एक जानलेवा हमले में मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये हमला ग्राम शिवसागर पुलिया के पास 1 अप्रैल को दोपहर लगभग 3 बजे हुआ। घटना में चोपना निवासी विप्लव विश्वास और उनकी पत्नी सुशांति विश्वास पर एक अज्ञात नकाबपोश हमलावर ने धारदार हथियार हंसिया से हमला कर दिया। हमले में विप्लव विश्वास और बायां हाथ उनका कलाई से लगभग अलग हो गया और चेहरे पर गंभीर चोटें आई। राहगीरों की मदद से दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस को सूचना दी गई। सतर्कता और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सघन फरियादी सुशांति विश्वास ने हमलावर के हुलिये कदकाठी के बारे में बताया, जिससे पुरानी रंजिश थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर प्रणव मिस्त्री को हिरासत में लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध भी स्वीकार किया और बताया कि साल 2020-21 में पीड़ित परिवार द्वारा की गई शिकायत के कारण उसकी सामाजिक बदनामी हुई, जिसकी वजह से उसका विवाह बार बार टूट रहा था। इसी रंजिश के चलते उसने बदले की भावना में हत्या की साजिश रची थी। ये घटना है 1 अप्रैल की दोपहर 3 बजे की। एक विप्लव विश्वास और उसकी पत्नी सुशांति विश्वास, ये चोपना के निवासी हैं। ये दोनों बैतूल से इलाज कराकर वापस चोपना आ रहे थे, तो घोड़ा डोंगरी के बाद तवा नदी क्रॉस करके शिवसागर के पास में एक कच्चा रास्ता है, जो कि शॉर्टकट पड़ता है, इसलिए लोग वहाँ शिवसागर ना जाते उस रास्ते से आते हैं। वहाँ पर अचानक से एक नकाबपोश व्यक्ति ने उन जो पीड़ित है विप्लव विश्वास है उस पर हमला कर दिया। और हमला उसने एक दाव से किया, दाव जो जिसको बंगाली में बंगालियों का हसिया कुछ बोलते हैं, दाव, जिससे लकड़ी वकड़ी काटने काम में आता है, वो उससे हमला कर दिया, जिससे पीड़ित का बायां हाथ भी काफ़ी इंजर्ड हो गया है, उसको चेहरे पे भी चोटें लगी है। वो हमला इतना प्राणघातक था कि कल पीड़ित का एम्स में ऑपरेशन हुआ है, जो कि लगभग 12 घंटे तक ऑपरेशन चला है। अभी पीड़ित की स्थिति स्थिर है और इसमें जो पीड़ित है, पीड़ित की पत्नी की तरफ से एक मामला जान से मारने का प्रयास का मामला पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें पुलिस ने संदेह के आधार पर पहले एक व्यक्ति को उठाया था। इस पीड़ित का पुराना रंजिश को लेकर विवाद था आज से 3-4 साल पहले, जिसमें पीड़ित के द्वारा पुलिस में शिकायत की गई थी, परंतु उसमें जो संदेही था उसको समझा दे के छोड़ दिया था। वर्तमान में उसी बात की रंजिश को और गुस्सा को लेकर उस व्यक्ति ने जब देखा कि ये विप्लव और उसकी पत्नी दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, उसके घर के सामने से निकले थे, तो उसको वापस से गुस्सा आ गया और उसने आवेश में आके विप्लव को जान से मारने का प्लान बना लिया है। और इसी बात पे से उसने फिर तैयारी करने के दौरान उसने एक लोहे का हंसिया खरीदा है और उसने लगातार ये पूरा प्लानिंग करके उसने इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपी का इसमें नाम सामने आया है, वो है प्रणव मिस्त्री तथा प्रफुल्ल मिस्त्री, उम्र 33 साल, निवासी सालीवाड़ा का रहने वाला है वो। वर्तमान में अभी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त हंसिया को जब्त करा है। उससे जो घटना के समय कपड़े पहने थे आरोपी ने, जिस पर खून भी लगा है पीड़ित का, उसको भी जब्त किया है। और जो घटना के समय मोटरसाइकिल जिससे वो गया था घटना करने, वो भी पुलिस ने जब्त कर ली है।
बैतूल से सी न्यूज संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर है, जहां केलाबाड़ी चौक स्थित मारुति नंदन समिति द्वारा हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन पिछले 25 वर्षों से लगातार श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया जा रहा है। इस वर्ष भी पर्व को पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ संपन्न किया गया। सुबह से ही मंदिर में भगवान हनुमान जी का विधिवत श्रृंगार और पूजा अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दोपहर में भंडारे का आयोजन हुआ, जहाँ भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। शाम के समय भव्य आतिशबाजी के साथ महाआरती संपन्न हुई, जिसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। समिति के अध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजन को सफल बनाने में सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई है। समिति के सदस्य सुनील साहू, संजय शुक्ला, मनीष सोनी सहित वार्ड वासियों का सहयोग सराहनीय रहा। समिति द्वारा हर शनिवार और मंगलवार को भी विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है, जिससे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना रहता है। आयोजन की भव्यता और श्रद्धालुओं की भागीदारी ने इस 25 वर्षीय परंपरा को और जीवंत बना दिया। हाँ, ये मैं सुनील साहू मारुति नंदन समिति का सदस्य हूँ। ये हम लोग विगत 25 वर्षों से ये हमारा हनुमान जी का स्थापना किए थे हमारे प्रकाश अग्रवाल जी अपने माता जी के नाम से, यानी वो अपने माता जी के स्मरण से ही इसको बनाए थे। और हम लोग विगत 25 सालों से ये हम लोग हनुमान जयंती के विशेष पावन पर्व पर ही ये उत्सव मनाते हैं। और हमारा हर मंगलवार शनिवार को अलग एक हम लोग का वो होता है हनुमान चालीसा, हर मंगलवार और उस दिन भी होता है। और ये अच्छा हम लोग का मोहल्ले वाली जगह सहयोग रहता है। और हमारा प्रकाश दाऊ जी ये अपना पूर्ण सहयोग करते हैं और हमारे मोहल्ले का पूरा अच्छा सहयोग रहता है। सब लोग उपस्थित रहते हैं, हम लोग भंडारा करते हैं। और मेन हम लोग का जो वो रहता है आतिशबाजी की व्यवस्था, हमारा शुरू से बंटी ये है अपना जैन जी, वो शुरू से आतिशबाजी की व्यवस्था शुरू से करते आ रहे हैं। उनका भी सहयोग यानी विगत 25 वर्षों से कोई उसको कमी नहीं रहती है। अपना आतिशबाजी भी अच्छा करते हैं वो लोग अपने तरफ से, जो जो जन सहयोग रहता है सब अपना अपना करते हैं। बस जय हनुमान, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं मारुति नंदन समिति का सदस्य हूं और विगत 28 वर्षों से 25 वर्षों से यहाँ हम लोग कार्यक्रम कराते आ रहे हैं और बहुत अच्छा केलाबाड़ी में ये कार्यक्रम होता है और समस्त मोहल्ले वालों का सहयोग रहता है। सर 20 वर्षों से यहाँ आयोजन हो रहा है बजरंगबली जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम। मैं प्रकाश अग्रवाल अध्यक्ष, प्रति वर्षानुसार जितना सहयोग बनता है अपने तरफ से करता हूँ, बाकी जन सहयोग से होता है। सुबह महाआरती, हवन पूजन, दोपहर शरबत वितरण और 2 बजे से महाभंडारा का आयोजन किया जाता है और शाम को 6 बजे के बाद महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें से आप लोग उपस्थित थे। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। झाबुआ में राज्य साइबर पुलिस के ऑपरेशन FACE के तहत बड़े सिम कार्ड फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। दूरसंचार विभाग के AI टूल ASTR की मदद से खुलासा हुआ कि रायपुरिया में एजेंट योगेश पाटीदार ने 2020 से 22 के बीच पुरुषोत्तम पाटीदार के एक ही चेहरे का उपयोग कर अलग अलग नामों से 66 सिम कार्ड सक्रिय किए थे। आरोपियों ने अवैध लाभ के लिए फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेजों का सहारा लेकर सिस्टम को धोखा दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस सिंडिकेट के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। देखिए, रायपुरिया थाने में एक व्यक्ति जो फर्जी सिम खरीदता था, बनवाता था, उसका एक पर्दाफाश किया है। ये फेस टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोगों को पता चला था, स्टेट साइबर सेल से ये जानकारी मिली थी कि एक ही व्यक्ति है जिसने 66 सिम अपने चेहरे का अपना फ़ोटो लगा के और प्राप्त की हैं और उनको विभिन्न कामों में, विभिन्न उद्देश्यों के लिए काम में लिया है। हमने तत्काल आज FIR दर्ज की है रायपुरिया थाने में। FIR दर्ज करके उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया है। अब उससे पूछताछ करेंगे कि किस उद्देश्य के लिए उसने ऐसा फर्जीवाड़ा किया और एक ही अपने खुद का फ़ोटो लगाकर क्यों उसने 66 सिम अलॉट करवाई और उनसे क्या क्या कार्य उसने किए हैं, क्या कहीं अन्य गतिविधियों में उसके संलिप्त होने की भी कोई आशंका है क्या, इस बारे में डिटेल पूछताछ की जा रही है।
ऐसे मामले को लेकर सर पुलिस आगे क्या कार्रवाई की? पुलिस हमेशा न केवल लोगों को सचेत करती है बल्कि ये समझाइश भी देती है कि कहीं भी इस तरह के फर्जी सिम लेकर फर्जी मोबाइल उपयोग करके इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसे, नहीं तो फिर आगे चल के ये दिक्कतें आती हैं, केस रजिस्टर होते हैं। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से, जहां जिले में 1 अप्रैल को पुलिस की त्वरित और संवेदनशील कार्यवाही ने एक युवक की जान बचा ली। घटना तब हुई जब 25 वर्षीय युवक ने इंस्टाग्राम पर लाइव आत्महत्या करने का प्रयास किया। साइबर सेल ने इस गंभीर स्थिति का तुरंत पता लगाया। पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया और बचाव के लिए कार्य योजना बनाई। कंट्रोल रूम की एक डेडिकेटेड टीम ने युवक से कुछ समय तक बातचीत करके उसे व्यस्त रखा, जबकि दूसरी टीम अलग अलग दिशाओं से युवक के घर की ओर बढ़ी। पुलिस समय रहते युवक के पास पहुंची और उसे समझाइश देकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। युवक को विस्तृत काउंसलिंग दी गई और उसके परिजनों को भी स्थिति के बारे में अवगत कराया गया। इस साहसिक और संवेदनशील कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक ने टीम को 10,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की। पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता इस कार्यवाही ने झाबुआ में नई मिसाल कायम की है। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। टीकमगढ़ से खबर है, जहां एक कपड़े के शोरूम में अचानक आग लग गई। आग झांसी रोड पर चकरा तिराहे के पास एक रेडीमेड कपड़ा शोरूम में लगी। आग की खबर सुनते ही आसपास हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। यह आग शोरूम से सटी हुई एक फर्नीचर की दुकान तक जा पहुंची। बताया गया कि आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में शोरूम के अंदर रखे कपड़े और अन्य सामान जलकर खाक होने लगे। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी भयंकर थी कि उन पर काबू पाना मुश्किल हो गया। आग तेजी से फैलकर बगल के फर्नीचर की दुकान तक पहुंच गई। जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब तक शोरूम में रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। हालांकि प्रशासनिक अमला, दमकल टीम और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और इसकी जांच की जा रही है। ये तिवारी जी का कपड़े का शोरूम था और यहाँ पर आग का जो कारण है वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पर इसमें दुकान का काफ़ी नुकसान हो गया है और ज़िले की 3 फायर बल्कि 4 जगह से आ गई थी। 4 जगह से फायर आके इस पर काबू पाया गया। लगभग कितनी दुकानों में आग फैली है, कितने का नुकसान लगा? इसमें लगभग 2 दुकानों का में आग लगी है और दोनों मंजिलों को नुकसान पहुँचा है और सामान कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी जानकारी नहीं है। इसका अभी एस्टिमेट किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन दुकान लगभग पूरी तरह से जल चुकी है। कितने समय में नियंत्रण पा लिया गया था? लगभग 2.5 से 3 घंटे में पूरी तरह से आग पर नियंत्रण पाया गया। अभी की स्थिति अब क्या है? अब 95% आग पर काबू पा लिया गया है। थोड़ा बहुत आग से लग रही है, तो अभी एक फायर ब्रिगेड को अगले 3 घंटे के लिए यहाँ तैनात कर दिया गया है। ये थोड़ी सी भी चिंगारी हो तो उसको पूरी तरह से बुझा लिया जाए। मेरा नाम प्रदीप तिवारी। शोरूम था एक किस चीज का? ये पूरा मेंस वियर का था, मेंस वियर गारमेंट। कैसे आग लगने की घटना हुई? आगजनी की लोग बाग यही बता रहे हैं कि पीछे से आग लगी है और लगभग 30-40 लाख रुपए का माल रखा हुआ था। आपको कितने बजे सूचना? मुझे वही 9-9:15 की समथिंग। आपको क्या लगता है किसी ने साजिश से आग लगाई है या सोशल? अब ये मेरा विषय तो नहीं है, ये तो पुलिस वाले पता करेंगे कि साजिश क्या है। मुझे तो जो बताया गया कि पीछे से आग लगी है, जब तक हमारे वो लड़के हैं वो आए, पीछे ही आग लगी थी। उनने जितना कोशिश हुई उनने मेहनत की, लेकिन कुछ वैसा नहीं बचा पाया। दमकल टीम लगभग कितनी देर बाद? दमकल टीम बता रहे हैं यहाँ पे कि 1 घंटे पहले से फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन दमकल टीम 1 घंटे बाद ही आई। कपड़ों के साथ कोई कैसेस भी जला है क्या? नहीं, कैश कुछ नहीं रखता था यहाँ, सब ऑनलाइन रहता था, कैश वैश नहीं रहता था। सर कितने बजे आग जली की जो घटना हुई है, पुलिस कितने बजे पहुंची और स्थिति क्या? लगभग 10 बजे के आसपास डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल यहाँ पुलिस डायल 112 के कर्मचारी आए थे। उन्होंने बताया कि आग लग रही है। तत्काल कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। तो नगर पालिका की टीम और पुलिस की टीम मौके पर आ गई और लगातार प्रारंभिक स्थिति से ही आग को नियंत्रित करने का काम किया है यहाँ पर।
पुलिस टीम को इंटर करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। आप पीछे एक संभल से गेट खोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों करना? प्रारंभिक तौर पर सामने से जो शटर है उसमें से आग को बुझा दिया गया था, परंतु पीछे से सामान अधिक होने की वजह से पीछे से भी आग लगी हुई थी, जिसपे फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ नहीं पहुँच पा रही थी। तो रास्ते का पता किया गया तो पीछे का एक रास्ता था, उसके लिए दरवाजे को सफल से तोड़ा गया था। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।